पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये लाइन एक स्कैम है। एक स्टूडेंट है, वो अपने क्लासरूम में बैठा है एंड बैठे ही बैठे उसके मन में आता है कि उसे क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर बनना है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भर दी जाती हैं कि उसे अगर अपने लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो वो सिर्फ एजुकेशन लेके एक जॉब से ही हो सकता है। और यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्कैम। हमारे भारत में 141 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी लास्ट 2024 पेरिस ओलंपिक्स के एंड में हमारा भारत 66 पोजीशन पे रहा है, जिसमें भारत ने सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 सिल्वर, बाकी 5 ब्रोंज हैं। हमारे सभी इंडियन पेरेंट्स को मेडल तो चाहिए ओलंपिक्स में, लेकिन कुछ ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को उस फील्ड में जाने के लिए अलाउ करते हैं। उनका मानना होता है कि भले ही हमारे बच्चे 9 to 6 की 20-25 हज़ार वाली जॉब ही करें, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। कहने का मतलब है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से क्या किसी के अंदर कोई स्किल है, आप लोगों में से किसी ने अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग सीखने का ट्राई किया? क्या किसी ने कोडिंग, एथिकल हैकिंग, गेम डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग या एआई नॉलेज लेने का ट्राई किया? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं ही होगा। बस सब लोग अपने सिलेबस को लेकर रट्टा मारने में लगे हुए हो। आपको जो बताया जा रहा आप वो सुन रहे हो, आपको जो सिखाया जा रहा आप वो सीख रहे, लेकिन क्या खुद से कुछ करने का ट्राई कर रहे हो? लेकिन इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। इस सिस्टम को बनाया इसी हिसाब से गया है कि मान लो अगर आप अपने पढ़ाई को छोड़कर कुछ अलग एनर्जेटिक सोचने का ट्राई करते हो, तो उसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर पड़ता है। और हमारे 95% इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स और मार्क्स से ही मतलब होता है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप पनिश किए जाते हो, और फिर आप वो सब छोड़कर अपने फुल टाइम पढ़ाई में लग जाते हो, और फिर आप भी इस सिस्टम के ट्रैप में फंस जाते हो। अब आइए बात करते हैं कि इस ट्रैप को भारत में किसने और क्यों लाया। जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट कंपनीज के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें काम करने के लिए वो आदमी कहाँ से लाएं जो दिन भर उनकी फैक्ट्रीज में काम करें, मेहनत करें, और जो प्रॉफिट हो उसको फैक्ट्री का मालिक ले ले और उसमें से एक आधा हिस्सा उन मजदूरों को दे दे। और फिर इसी के सॉल्यूशन के लिए 1830 में लॉर्ड मैक्यूले ने एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए या दौड़ने के लिए कहोगे तो उसमें तो वो फेल ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो स्किल है वो तो तैरना है। इसी प्रकार अगर आप एक बच्चे को उसकी पढ़ाई पे जज करोगे जब उसकी स्किल कुछ और हो तो वो तो फेल ही हो जाएगा ना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एजुकेशन फील्ड में उसी को जानना चाहिए जिसे उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि बिन डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के भी कोई देश नहीं चल सकता। तो आइए अब एट लास्ट हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमें जो मैथ के फार्मूलाज, फिजिक्स की थ्योरीज, केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं उनका हमारे लाइफ में यूज़ कहाँ है। तो इसका यूज़ हमारी लाइफ में बहुत प्लेस पर है, बट तब है जब आप सच में एजुकेशन फील्ड में जाओगे और उनका यूज़ दूसरे फील्ड में जाके ढूंढोगे तो आपको उनका यूज़ नहीं मिलेगा। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि हमें बचपन से ही ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि हमें आगे चलकर सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में ही जाना हो। इनफैक्ट हमारे इंडियन स्कूल्स में दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद, उनको रट्टा मरवाने के बाद, जो लास्ट के एक आध स्पोर्ट्स पीरियड भी आते हैं उनको भी दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर के द्वारा ले लिया जाता है, ये कहकर ये सिलेबस पीछे हो गया है, ये जाके ग्राउंड में कूद फान के कर ही क्या लेंगे। और फिर वही टीचर्स कहते हैं कि पता नहीं क्यों इतने पॉपुलेशन वाले देश के लोगों से ओलंपिक जैसे खेलों में गोल्ड मेडल भी नहीं जीता जा रहा। एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी एक के कुछ करने से चेंज नहीं आता, लेकिन हर एक किसी के करने से चेंज जरूर आता है।